मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार बाग, हिंदी शिक्षक, पृथ्वीराज उच्च विद्यालय बलांगीर से। मैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी रचित पुष्प की अभिलाषा कविता को लेकर आपके सामने आया हूँ। कविता जानने से पहले आइए इसके कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। बच्चों, श्री माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार तथा कवियों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 में हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1969 में हुआ था। वे प्रसिद्ध लेखक, निबंधकार, नाटककार एवं पत्रकार भी थे। सन 1955 में हेम तरंगिणी के लिए उनको प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। उनकी कृतियों को देखते हुए 1963 में उनको पद्म भूषण उपाधि से भी नवाजा गया था। केवल उतना ही नहीं, उनकी कुछ और कृतियां इस प्रकार हैं: युग चारण, साहित्य देवता, दीप से दीप जल और हेम तरंगिणी आदि। बच्चों, मेरी कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। मैं अमित कुमार बाग, हिंदी शिक्षक, आप लोगों के सामने आप ही की किताब के माखनलाल चतुर्वेदी रचित पुष्प की अभिलाषा कविता को लेकर आया हूँ। तो कविता पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सवाल पूछ लूँ कि पुष्प यानी फूल हमारे किस किस काम में आता है। जब मैं ये सवाल कक्षा में पूछता हूँ तो बच्चे कहते हैं शादी में काम में आता है, ईश्वर के पास चढ़ाने में काम में आता है, कोई किसी का देहांत हो जाए तो वहाँ चढ़ाने के काम में आता है, गाड़ी सजाने के काम में आता है, घर सजाने के काम में आता है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि पुष्प की खुद की अभिलाषा क्या है? चलिए इस कविता की आवृत्ति करके जानते हैं कि पुष्प की अभिलाषा क्या है। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब्द पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना उस पद पर फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना उस पद पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा यही होती है कि जिस पद पर चलकर वीर मातृभूमि की लड़ाई करने के लिए जाते हैं उसी पद पर उसको बिछा दे ताकि वो वहां चल के जाए, सैनिक उसको रौंद के जाए, उसी के ऊपर से चल के जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाए। तो ये कविता पढ़ने से पहले इसको समझने के लिए आपको कुछ शब्दार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। जो शब्दार्थ मैंने श्याम पट पर लिख दिया है इसको आप लिख दीजिए अपने उत्तर पुस्तिका में। चाह अर्थात इच्छा, सुरवाला अर्थात देव कन्या या अप्सरा, ललचाना प्रलोभित करना, इठलाना गर्व करना, शीश यानी सिर, बनमाली अर्थात बाग का माली जो बगीचे में काम करता है उसको बोला जाता है बनमाली या ईश्वर भी कह सकते हैं। तो इतना शब्दार्थ आप लिख लीजिए और अभी मैं आप लोगों को पूरी की पूरी कविता समझाने जा रहा हूँ। वीडियो को देखिए। धन्यवाद। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, पुष्प यहाँ यह नहीं चाहता कि देव कन्याएं उसको गहना बनाकर पहने। अर्थात पुष्प यह कहता है कि वह उसे गहना रूपी आभूषण बनाकर अपने शरीर में धारण न करें। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, यहाँ पुष्प यह कहना चाहता है कि वह प्रेमी माला में बंध कर नहीं रह सकता। कोई प्रेमी प्रेमिकाएं उसको माला बनाकर एक दूसरे को ना पहनाएं अथवा उसको उपहार बनाकर एक दूसरे को न दें। चाह नहीं सम्राटों के शब पर है हरी डाला जाऊं, यहाँ पुष्प ईश्वर से यह कहना चाहता है कि कोई उसे सम्राटों के शब पर न डाले, वो सम्राटों के शब पर डाला जाना नहीं चाहता है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, पुष्प यहाँ यह नहीं चाहता है कि कोई उसे ईश्वर के सिर पर चढ़ा दे ताकि वह अपने भाग्य पर गर्व कर सके। वह ईश्वर के सिर पर चढ़ा जाना
कदापि नहीं चाहता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर फेंक। अंत में पुष्प बनमाली से प्रार्थना रूपी निवेदन करते हुए यह कहता है कि वह उसे तोड़कर उस पुण्य पथ पर फेंक दे। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, वह पुण्य पथ जिस पथ पर चलकर देश के सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने जाते हैं, अर्थात अपना बलिदान देने जाते हैं। पुष्प की यह अभिलाषा तथा इच्छा है कि सैनिक उसके ऊपर से चलकर जाएं, जिससे उसका जीवन सार्थक सिद्ध होगा।